हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ मेंटर पीयूष। और आज हम लोग लेक्चर 2 पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रा का सेक्वेंस एंड सीरीज। तो सेक्वेंस सीरीज जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 11th का एक स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 1 में क्या क्या डिस्कस किए थे वो आज रिकॉल करेंगे। उसके बाद लेक्चर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पे हम बच्चों को 8 to 12 और 12th पास स्टूडेंट्स का नीट और जेईई का प्रिपरेशन कराते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉलिंग लेक्चर 1, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लेक्चर 1 में हमने देखा है, और उसी के साथ लेक्चर 2 में लेक्चर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि टर्म्स से रिलेटेड, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, जेईई मेंस सम ऑफ टर्म्स पे और एन टर्म्स को रिलेट करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को फ्रेम करता है। तो आज हम देखेंगे कि रिकॉलिंग लेक्चर 1 में क्या क्या हम लेक्चर 1 में देखे थे। तो पहले देखे थे हम कि टीएन टर्म किसे कहते हैं, कोई भी एपी का टीएन टर्म क्या होता है। तो टीएन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये डिस्कस किया था मैंने। फिर इसमें टीएन टर्म को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, जनरल टर्म या फर्स्ट टीएन टर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसमें ए क्या होता है, ए सर आपका फर्स्ट टर्म होता है किसी भी एपी का। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और यहां पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। सर डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस कुछ कांस्टेंट टर्म जिसको प्रीवियस टर्म में ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिले, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे सपोज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 में 2 ऐड करने से, प्लस 2 ऐड करने से 4 मिल रहा है, प्लस 2 ऐड करने से 6 मिल रहा है, प्लस 2 ऐड करने से 8 मिल रहा है। ऐसे कुछ क्या है, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपी प्रोग्रेशन बोलते हैं। और एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ जो प्रीवियस टर्म है उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म जोड़ने से ये मिल रहा है सेकेंड टर्म। यानी कह सकते हैं हम कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू d, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये बोल सकते हैं ना, ये टर्म इक्वल है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। ये एपी का बात हो गया। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद से हमने देखा था सर टीएन टर्म क्या होता है। टीएन टर्म अगर फाइंड करना हो एसएन देकर तो लिखते हैं सर एसएन माइनस 1। कोई पूछेगा सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, टीएन टर्म को लिखते हैं हम एसएन माइनस 1, क्योंकि हम लोग 10th में इसका ये टीएन टर्म कैसे फाइंड करते हैं एसएन टर्म से, ये देखे हुए हैं। तो हम आज इसमें देखते हैं सम ऑफ एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। अब बात आती है कि सम ऑफ S1 क्या होता है सर, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी T1। सपोज T1, T2, T3 ऐसे टर्म दिया हुआ है। ठीक है, S2 क्या होता है सर,
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी क्या, T1 प्लस T2। बात क्लियर है? ये कैसे डिराइव हुआ ये मैं बता रहा हूं यहां पे। S3 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 प्लस T3। अब यहां पे देखेंगे कि अगर हम S2 माइनस S1 करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं तो क्या मिलेगा? T1 प्लस T2 माइनस T1 कट T2 मिलेगा। सेम लाइक यहां पे करते हैं S3 माइनस S2, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलने वाला है? S3 क्या था सर? T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 प्लस T2। सर इससे T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? T3। तो यहां से कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि सर जब Tn था T2 था तो क्या मिला? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 किए तो T2 मिला, मीन्स, और T3 कैसे मिला? सर S3 माइनस S2 किए तो S2 किए तो यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं सर। और n टाइम्स की टर्म की बात करें, यानी Tn टर्म की बात करें तो यहां पे 3 था, तो यहां पे क्या था? 3 था, सेम था। यहां पे एक कम हो गया, फिर यहां पे क्या था? एक कम हो गया। तो हम क्या देखेंगे कि हम लिख सकते हैं इसको Sn माइनस 1। तो यहां से ये चीज डिराइव होती है कि अपन क्या देखेंगे? अपन देखेंगे Tn इक्वल टू क्या आया? Sn माइनस 1। तो ये Tn टर्म फाइंड करेंगे हम Sn से, क्या फॉर्मूला अप्लाई करके? Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। इतना क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी? फिर हमने क्या क्या देखा था लेक्चर 1 में? सर Tn क्या होता है? सर Tn होता है लीनियर फॉर्म में होता है an प्लस बी। सर Tn होता है लीनियर फॉर्म में an प्लस बी। अपन इसके बाद डिस्कस किए थे सर सपोज T1 फाइंड करना हो तो n के जगह क्या पुट करेंगे? 1 a प्लस बी। सपोज सर एक एग्जांपल देकर समझाइए, अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर Tn टर्म दिया हुआ है 5n प्लस 3, तो सर इसमें T1 टर्म क्या होगा? 5 इंटू 1, सिंपल 1 पुट कर देंगे। अपन क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे n की जगह, 1 प्लस 3, यानी T1 टर्म क्या आ गया? 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो n की जगह T2 पुट करें सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? n की जगह हम 2 पुट कर देंगे प्लस 3, यानी 10 प्लस 3 13। पहला T1 टर्म, सेकेंड T2 टर्म, एंड T3 की बात करें तो 5n प्लस 3, यानी n की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 3, यानी 15 प्लस 3 18। यहां से देख रहे हैं एक हमारा सीरीज बन रहा है जहां पे T1 टर्म क्या है? T1 टर्म, T2, T3, ये क्या हो जाएगा? T1 टर्म क्या है? 8, T2 क्या है? 13, T3 क्या है? 18 एंड सो ऑन। अब बात करें सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो यहां से देखेंगे सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 5, 13 माइनस 8 प्लस का 5। इसमें से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि हर इस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने से हमें क्या मिलता है? एक कांस्टेंट टर्म मिलता है। उसी कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस, यानी CD, जिसको हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। इतना बात से चमका। अब बात आती है कि सर Tn टर्म क्लियर है, लेकिन हम यहां से एक बताए थे चीज लेक्चर 1 में कि सर Tn टर्म देखकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है Tn टर्म के लिए? कि d इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ n।
क्योंकि टीएन टर्म जो है वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ए एन प्लस बी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लीनियर इन नेचर होगा, क्योंकि इसका हायर डिग्री कितना है, एन का 1। ये क्या है, लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अपन इतना बात समझ गए। आगे मूव करेंगे तो अपन देखेंगे कि डी क्या है, कॉमन कोफिशिएंट ऑफ एन, ये नोट डाउन कर लेंगे। तो हम यहां से टीएन टर्म देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 5। ठीक है सर, एज इट आपने बताया था कि टीएन टर्म में जो डील कर दिया था, एसएन टर्म क्या होता है सर, एसएन टर्म एग्जिस्ट करता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक इन नेचर होता है। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि मैं एक्सप्लेन किया था इसे, किया सर कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा मैंने डिस्कस किया था। तो जब हम अंदर इसको n को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे n क्या बनता है, n स्क्वायर। तो ये क्या आता है, 2an बाई 2 कट के an हो जाता है, प्लस n स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2। तो यहां पे क्या आ रहा है, d बाई 2। लेक्चर 1 में एक हमने मिस्टेक किया था कि यहां पे लिखा था कि एसएन का जो कॉमन डिफरेंस होगा, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे वहां पे लेक्चर 1 में, कि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या था कि जो भी एन स्क्वायर के कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ये क्लियर है, होता है मिस्टेक कोफिशिएंट में, इसको करेक्ट कर लेंगे। जब भी डी दिया हो, जब भी एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझते हैं, सर एसएन दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 8n। यहां पे बहुत ही मजेदार बात सिखाने वाले हैं हम। अपन यहां पे कैसे सीखेंगे कि सर एसएन से डायरेक्ट टीएन कैसे फाइंड करें बिना फॉर्मूला अप्लाई किए, एसएन माइनस 1। क्योंकि ऐसे हम टीएन टर्म तो फाइंड कर ही सकते हैं। एक बार ऐसे कर लेते हैं, टीएन इक्वल टू एसएन माइनस 1। ये अप्लाई करेंगे तो यहां से एसएन में एन की जगह क्या पुट करेंगे, एन, और एसएन की जगह इसमें एसएन माइनस 1 में एन की जगह एन माइनस 1 पुट करेंगे। तो बात आती है सर इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे पहचाने डायरेक्ट। इसका कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, यानी 5। तो डी कितना हो गया, 10। इतना बात क्लियर है, इतना चमका। आगे मूव करेंगे तो हमने क्या देखा था लेक्चर 1 में, सर टीएन फाइंड करना है। सर क्या दे रखा, 5n स्क्वायर प्लस 8n माइनस n के जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, यानी 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब बात आती है, इसको रब कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर देते हैं। अब बात आती है 5n स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, 8n माइनस का 5, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 8n माइनस 8, अंदर एक्सपेंड करते हैं। सर यहां पे देखेंगे 5n स्क्वायर प्लस 8n माइनस, ठीक है, माइनस 5n स्क्वायर, 5 टू 10 माइनस 10n प्लस 5 प्लस 8n माइनस 8। जब माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5 माइनस 8n प्लस 8। इतना क्लियर है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, 5n स्क्वायर कैंसिल, 10n प्लस 8n कैंसिल, 10n प्लस 3, टीएन टर्म क्या आया, 10n प्लस 3। सर ऐसे तो टीएन आ गया, ऐसे तो टीएन मिल गया, हमें टीएन मिल गया सर 10n प्लस 3। क्या सर ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो टीएन क्या मिला, टीएन मिला 10n प्लस 3, 10n प्लस 3 मिल गया। सर हमें एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है सर, ठीक है,
अब जेईई मेंस में इतना टाइम करने का नहीं मिलता, ये बोर्ड में कर सकते हैं। तो एक बात बताइए सर, डायरेक्ट कैसे फाइंड करें हम? एन टीएन टर्म फाइंड करना है एन एसएन टर्म से। एसएन दे रखा है, एसएन अपन को एसएन क्या मिला? 5n स्क्वायर प्लस 8n एसएन टर्म समेशन दिया हुआ है, कोई भी सीरीज का समेशन दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 8n। सर डायरेक्ट फाइंड करना है तो सिंपल करेंगे, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। क्या n स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से, ध्यान से देखिएगा, n स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से और n को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? टीएन टर्म। करके देख लेते हैं, ठीक है, यहां कर लेते हैं। हमारे पास क्या था? 5n स्क्वायर प्लस 8n, यहां रिप्लेस करते हैं, यहां पे स्पेस कम पड़ जा रहा है, इसको रब कर देते हैं। ये समझ में आया क्या मिला था? टीएन टर्म क्या मिला? 10n प्लस, या इसी को रब कर देते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं सर, एसएन टर्म एसएन दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 8n। आपने क्या बताया? हमने बताया कि n स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से, यानी 5n स्क्वायर पे 2n माइनस 1 से प्लस 8n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो इंटू 1 हो जाएगा। सर 10n माइनस 5 प्लस 8 यानी 10n प्लस 3, देखिए tn मिल गया। क्या मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, बात समझ आई? एसएन से डायरेक्ट टीएन निकाल दिए, कैसे कैसे फाइंड आउट किए? एन स्क्वायर को क्या करना है सर, इसको हाईलाइट कर दीजिए। एन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से और n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो एसएन दिया रहेगा तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टीएन। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत ही काम देने वाला चीज है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। इसके बाद से लेक्चर 1 में सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, if the sum of n terms of the progression is Sn 3n square minus 5n, then sum of the first n term is सर Sn निकालने का फॉर्मूला बताए थे सर, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी लेक्चर 1 में आपने बताया था कि ये समेशन निकालने का, इसे प्रूफ भी मैंने किया था। अपन इसको साथ प्रूफ कर चुके हैं, तो आगे डील करेंगे, आगे देखेंगे। एसएन क्या दिया हुआ है? एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n। देखो क्वाड्रेटिक इन नेचर है, एसएन क्या है? क्वाड्रेटिक इन नेचर है। अब पूछा है क्या है कि सर S10 बताइए, तो क्या करेंगे? n की जगह 10 पुट कर देंगे, n के स्थान पे क्या पुट करेंगे? 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10, S10 3 इंटू 100 माइनस 50, यानी 300 माइनस 50 कितना आ गया? 250 आंसर। ऐसे करेंगे, सिंपल है। सिंपल क्या करेंगे? 10 को उठा के n की जगह पुट कर देंगे। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट? आगे मूव करेंगे। एक क्वेश्चन है, आज बेसिकली सिर्फ जो हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में उस पर क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज Sn n into n plus 1 n plus 2 by 6, find nth term, find nth term, ठीक है। सर आपने बताया कि Tn टर्म क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1, हाँ या ना? होता है। क्या करें हम? पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे इसे।
कि टी एन इक्वल टू एस एन क्या दे रखा है अपन के पास, एन इंटू एन प्लस वन है, एन प्लस टू है, बात समझ में आई, बाई 6 माइनस एस एन माइनस वन यानी एन माइनस वन, एन प्लस वन, एन माइनस वन, एन की जगह क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन प्लस वन, एन की जगह क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन प्लस का 2 डिवाइड बाई 6, प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट, इधर क्या बचा, प्लस 2 में से माइनस वन गया, एन प्लस वन, यहां पे सेकेंड वाले टर्म में एन प्लस वन बाई सिक्स, एन प्लस वन बाई सिक्स कॉमन है, तो एन प्लस वन बाई सिक्स कॉमन बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या है, एन इंटू एन प्लस टू बाई, सॉरी 6 कॉमन ले लिए, यहां पे बाई नहीं होगा, माइनस एन माइनस वन इंटू एन, इतना क्लियर है, एन प्लस वन दोनों टर्म से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब क्या बचा, एन प्लस वन बाई 6, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन, एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसल आउट, यानी 3n इंटू एन प्लस वन बाई 6, क्लियर है, 2n प्लस एन 3n, 3 से 6 कैंसल आउट, n बाई 2 n इन प्लस वन, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई 2, ये क्या है, tn टर्म है, तो हमारा tn टर्म क्या आया, इधर से tn टर्म आया n इंटू एन प्लस वन बाई 2। सर एक बार शॉर्ट ट्रिक से भी देख लिया जाए, चलिए शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। आपने सर बताया था एसएन दे रखा है n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू बाई 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, या एन स्क्वायर, क्या आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्योंकि स्पेस कमी है इधर, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म इज 164, विच टर्म इज 164, मींस n का वैल्यू पूछ रहा है जिसपे कौन सा टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 164 है, ठीक है। सर हम क्या करेंगे कि एसएन माइनस वन करेंगे तो क्या मिलेगा, टीएन, हाँ या ना, और टीएन टर्म पता चलने के बाद हम जनरल टर्म, इसके नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, इसका कॉमन डिफरेंस एसएन का, इस एसएन का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैंने बताया था कि 3 कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस यानी 6। अब बात आती है कि एसएन कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, क्लियर, माइनस 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, एक मिनट, ओके, तो इसमें इसको स्पेंड करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3
एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? आगे अपन देखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। इतना क्लियर है? 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कैंसल आउट, यहां पे क्या हो जाएगा 5n माइनस प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5n माइनस 5 कैंसिल आउट, यानी 6n प्लस 2। tn टर्म मिल गया। हम सर tn टर्म मिल गया 6n प्लस 2। क्या हम करते हैं सर, यहां से n टर्म फाइंड करें। tn टर्म लास्ट यूनिट टर्म क्या दिया हुआ है, ये t1 निकालते हैं पहले। 6 इंटू 1 प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 8। t2 क्या मिलता है 6 n की जगह पुट करेंगे 2 प्लस 2 14। ठीक है, यानी यहां से भी हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है जनरल टर्म, क्योंकि लीनियर फॉर्म है तो जनरल क्या कोफिशिएंट ऑफ n हो जाएगा तो 6। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 6। लेकिन यहां से भी देख सकते हैं पहला टर्म 8 आया, सेकेंड टर्म 14 आया, तो क्या मिलेगा a का वैल्यू हो जाएगा 8 फर्स्ट टर्म, d का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, है ना। अब बात आता है कि सर कौन सा टर्म 164 होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि tn टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जनरल टर्म जिसे बोलते हैं। हमें टर्म का वैल्यू पता है 164, tn टर्म का वैल्यू पता है। a कितना है हमारे पास 8 प्लस n पता करना है सर, d पता है सर 6। वैल्यू पुट कर दिए, यहां से n का वैल्यू सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ये रब कर देते हैं, इसको डिलीट, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे उम्मीद है। सर यहां से बात करते हैं 164 माइनस 8, 164 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 164 माइनस 8 यानी 156 इक्वल डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। सर n का वैल्यू कितना आ गया 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। तो इसका जो T27 होगा 27th टर्म होगा वो क्या होगा 164। ये बात क्लियर है, इधर समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सर 7 minus 4n is nth term of an AP, then its common difference is। वाह नाइस क्वेश्चन है। अभी हमने ट्रिक सीखा कि 7 minus 4n दे रखा है, तो अपन को पता है कि सर जो कोफिशिएंट ऑफ n है, कोफिशिएंट ऑफ n है क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे एक्सप्रेशन इक्वेशन देख के लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो tn फॉर्म में है, tn है, और 7 minus 4n देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है -4। ऐसे वेरीफाई भी कर लेते हैं एक एक करके। t1 टर्म फाइंड करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 7 minus 4 इक्वल टू 3 चमका। t2 टर्म 7 minus 4 इंटू 2 कितना हो गया 7 minus 8 यानी -1। t3 टर्म देखेंगे 7 minus 4 इंटू 3 7 minus 12 दैट इज -5। ऐसे ही अब t2 minus t1 करेंगे, t2 minus t1 करेंगे, t2 minus t1 इक्वल टू
T3 माइनस T2 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D। अब क्या करेंगे, T2 टर्म क्या दिया हुआ है -1, माइनस T1 टर्म क्या देखा है 3, T3 क्या है -5, T2 क्या है -1, -1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है इसका -4। अपन यहां तक क्लियर है, अपन यहां तक क्लियर है। तो सर बात तो समझ में आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If x plus 1, 3x, 4x plus 2 are the first three terms of NAP, then find the fifth term. Okay. सर A2 माइनस, सपोज ये A1 है, ये A2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये A3 है थर्ड टर्म। सर A2 माइनस A1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है, क्योंकि क्या है तीनों एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्या पूछा है, T5 फिफ्थ टर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। A2 माइनस A1 करेंगे तो 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू A3 क्या दिया दे रखा है 4x प्लस 2 माइनस A2 3x। ठीक है, यहां सॉल्व करेंगे 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस 3x, 4x माइनस 3x x प्लस 2। यहां पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस x 2x, 2x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस x प्लस 2, यानी x को इधर लाएंगे -1 को उधर भेजेंगे RHS में, तो 2x माइनस x इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आया 3, x का वैल्यू 3 आया तो पहला टर्म क्या मिलेगा A1 x प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 4, A2 क्या मिलेगा 3x 9, A3 क्या मिलेगा, यानी थर्ड टर्म क्या मिलने वाला है 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। सर यहां से हमें पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1 क्या है 9 माइनस 4 दैट इज 5। यहां से A3 माइनस A2 क्या है 14 माइनस 9 दैट इज 5, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5। और AP का पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4। यहां से हम T5 फाइंड कर सकते हैं। T5 क्या होता है सर, A प्लस 4D लिख सकते हैं, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला टर्म क्या है सर 4, सेकेंड 4 इंटू डी कितना दे रखा है 5। तो यहां से देखेंगे 4 प्लस 20 इक्वल टू 24, तो T5 का वैल्यू कितना आ गया 24। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एपी कोई एक सीरीज दे रखा है, इनफाइनाइट सीरीज है, पूछता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। पूछता है फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। पहला टर्म क्या दे रखा है A 20। फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टर्म होगा Tn लेस देन 0, ये बात हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट निगेटिव टर्म A का वैल्यू दिया है, D क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म 19/1/3 माइनस 20। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 1/3 माइनस 20, ऐसे करते हैं ना, सेम चीज है। -1 प्लस 1/3 यानी 3 माइनस 3 प्लस 1 यानी -2/3। डी का वैल्यू कितना है -2/3।
सर पुट कर देते हैं, हमें पता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, टी एन टर्म होता है लेस देन जीरो। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 20 प्लस एन माइनस वन, डी क्या दे रखा है -2/3। ठीक है, लेस देन जीरो। जब 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी सॉरी माइनस इंटू -2/3 था, इसको इधर आरजेएस में भेजेंगे तो लेस देन 2/3 हो जाएगा, है ना। तो जब हम n माइनस वन लिखेंगे लेस देन 2/3 -20। ठीक है, इतना क्लियर है। ओह सॉरी, यहां -2/3 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इस माइनस को लिखेंगे माइनस n माइनस वन 2/3 लेस देन जीरो, हम माइनस वाले पार्ट को आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन 2/3 ग्रेटर देन 20। बात समझ में आई? तो हम लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू टू ग्रेटर देन 3 इंटू 20 60, n माइनस वन कितना हो जाएगा 30 ग्रेटर देन 30, यानी n ग्रेटर देन 31, n ग्रेटर देन 31। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा, n ग्रेटर देन टर्म, यानी 32 टूवेथ टर्म होगा, वो क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी T32 क्या होगा नेगेटिव टर्म। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये बात क्लियर है। इसी के साथ आगे मूव करेंगे। बोला इफ 12th टर्म इज 25 एंड इफ 7th टर्म इज 10 फाइंड इज 20th टर्म। ट्राई करेंगे। ट्वेल्थ टर्म क्या दिया हुआ है, T12 25, T7 क्या दे रखा है 10, क्या पूछा है T20 एंड 20th टर्म पूछा है। ठीक है, यहां से देखेंगे सर a प्लस 11d लिख सकते हैं इक्वल टू 25, T7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 60 इक्वल टू 10। दो वेरिएबल, दो अननोन, दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस ए प्लस ए कैंसल, 11 में 6 गया 5d इक्वल टू 15, यानी d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू 3। d जब मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, यानी a प्लस 6 इंटू 3 इक्वल टू 10। एक कितना आया 10 माइनस 18 माइनस 8, a का वैल्यू कितना आया -8। T20 क्या होगा सर a प्लस 19d लिख सकते हैं ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहां से क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे इसको, a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है -8 प्लस 19, d का वैल्यू कितना है 3, -8 प्लस 19 इंटू 3 57, नहीं कितना हो गया 49। तो T20 जो आया हमारा 49, दिस इज योर आंसर, है ना, गॉट इट। इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ pth term of AP is Q and qth term of AP is P, then prove that P plus qth term is 0। तो देखेंगे TP क्या दे रखा है Q, PQ क्या दे रखा है P, क्या पूछा प्रूफ करने बोला है TP प्लस Q क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना ना, ये प्रूफ करना ना। ठीक है सर,
सर आपने बताया टीएम का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन क्या है एनएस टर्म, तो पी क्या है यहाँ पे पीएस टर्म, तो पी माइनस वन चमका इक्वल टू डी इक्वल टू क्यू। बात समझ में आ रही है? ये दे रखा ए प्लस क्यूएस टर्म, यानी यहां पे क्या बोलेंगे एन की जगह क्या पुट करेंगे क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। सही है सर। यहां से इसको सेकेंड वाले को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो ए कैंसल आउट, डी कॉमन मिल जाएगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, इधर क्या मिलेगा क्यू माइनस पी, है ना। तो माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, क्या मिला डी इक्वल टू क्यू माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, कैंसल आउट होगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा डी का वैल्यू माइनस वन, डी का वैल्यू माइनस वन। अब माइनस वन को पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, यहां से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू पी, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आरएचएस में पी प्लस क्यू माइनस वन, ए मिल गया सर, ए मिल गया डी मिल गया, टी पी प्लस क्यू टर्म फाइंड कर सकते हैं हम, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा टी पी प्लस क्यू। हाँ सर, ए का वैल्यू क्या दे रखा पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस डी का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एक स्टेप और लिखते हैं P प्लस क्यू P प्लस क्यू माइनस वन माइनस का P प्लस क्यू माइनस वन, सेम चीज दिख रहा है P प्लस क्यू माइनस वन माइनस ऑफ P प्लस क्यू माइनस वन, ये कैंसल आउट इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। हाँ है ना, इतना क्लियर है, बात समझ में आ रहा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे। इन एन एपी a2 plus a5 minus a3 is equal to 10 and a2 plus a9 is equal to 17, then find a and d, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या दे रखा है इक्वेशन a2 को हम क्या ले सकते हैं a प्लस डी ले सकते हैं a2 को, a5 को क्या लिखेंगे a प्लस 4d, एक कम, a3 को क्या लिखेंगे माइनस ऑफ a प्लस 2d इक्वल टू 10, एक कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या है a2 प्लस a9 दिया हुआ कितना 17, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a9 को लिखेंगे a प्लस 8d क्योंकि n माइनस वन होता है इक्वल टू 17। तो यहां से देखेंगे a माइनस ए का कैंसिल हो जाएगा, a d 4d माइनस 2d यानी 4 5 6 माइनस 2 4 5 4 1 5 5 माइनस 2 प्लस 3d प्लस का 3d इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लिए सर, इस पे आ जाते हैं 2a प्लस 9d कितना आ गया 17, सेकेंड इक्वेशन। सर यहां पे लिख लेते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 17, सेकेंड इक्वेशन। अब a का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 2 है और b में 1 है, तो इसको होल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम करने के लिए, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। सेकेंड में क्या आएगा पहले से दिया है 2a प्लस 9d इक्वल टू 17। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट, 2a कैंसल आउट। उसके बाद बात आया 6d माइनस 9d यानी माइनस 3d इक्वल टू माइनस 3, 20 माइनस 20, इतना तो समझ में आ जाएगा। इतने इसकी माइनस थ्री कैंसल आउट, d का वैल्यू कितना आया सॉरी माइनस 3d इक्वल टू 3, d का वैल्यू आया 3 आउट माइनस 1,
डी का वैल्यू आया -1। सर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे डी का वैल्यू तो ए निकल जाएगा, यही पुट कर देते हैं 2a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 17। 2a माइनस 9 इक्वल टू 17। बात पकड़ में आ रही है? सर 9 को जब इधर मूव करेंगे 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 26। तो a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू कितना आया 13। बात चमका, एक वैल्यू मिल गया, d मिल गया, हमें क्या पूछा a एंड d। a का वैल्यू कितना हो गया 13 और d का वैल्यू कितना हो गया -1। इतना बात समझ में आया? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर एक बात बताइए, एज्यूमिंग टर्म्स इन एनएपी, कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर या ट्रायंगल का एंगल पूछ लेता है, ठीक है, देखकर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो जब भी बात करते हैं नंबर ऑफ, पहला नंबर ऑफ 3 टर्म्स, तो हम क्या एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ 3 टर्म्स में? पहला a माइनस डी, सेकेंड a, थर्ड a प्लस डी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है d। जब सेकेंड की बात आती है सर नंबर ऑफ 4th टर्म कभी कभी पूछता है क्वाड्रिलेटरल देकर 4 टर्म्स, तब क्या लेते हैं सर? तब लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये एज्यूम करते हैं हम। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2d, यहां पे ध्यान रखिएगा 2d हो जाता है। फिर बात आती है थर्ड में, सर नंबर ऑफ 5 टर्म्स जब पूछे तो क्या बताएंगे? a माइनस 2d, a प्लस डी, a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? फिर से d हो जाएगा सर। ये तीनों चीज याद रखेंगे। यहां पे क्या है 2d है, जब 4 टर्म की बात करें तो इसका कॉमन डिफरेंस 2d है। इतना समझ में आया? ये नोट डाउन कर लेंगे, ये आगे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, तो आज के इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही डील कर किए, क्वेश्चन किए लेक्चर 1 पे बेस्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग इस सेक्वेंस एंड सीरीज के कुछ टॉपिक्स पे आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।